अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश को भी नेपाल बनाने की पूरी तैयारी की गई थी, हमारे देश को भी आग में झोंकने की तैयारी की गई थी, हमारे देश को भी नुकसान पहुंचाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया था, जैसा नेपाल में जेनजी ने किया, तो आपको शायद यकीन ना हो। लेकिन इससे भी बड़ा एक प्लान तैयार किया गया था। भला हो गृह मंत्रालय और अमित शाह का, जिन्होंने समय से चीजों को कंट्रोल कर लिया, नहीं तो यकीन मानिए हालात बहुत खराब होने वाले थे। पहले से भी भारत के सामने कई सारी मुसीबतें मुंह बाए खड़ी हैं, लेकिन इस बार की ये चुनौती बहुत बड़ी थी। ऐसी खबरें लगातार सामने आती रहीं कि भारत की सरकार को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। देश में कई ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया गया जिससे सरकार को नुकसान पहुंचे, लेकिन मोदी सरकार गिरी नहीं। इस बार जो स्क्रिप्ट विरोधियों ने लद्दाख के लिए लिखी, यकीन मानिए उसको सुनने के बाद आपका भी खून खौल जाएगा। नेपाललाई उस्त्यो, बांग्लादेशलाई उस्त्यो, श्रीलंका उस्त्यो। देश के दो ऐसे मक्कार देशद्रोहियों का नाम सामने आया है जिन पर देश से गद्दारी के आरोप लग रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तो धागे ही खोल दिए। जो दो नाम सामने आए हैं उनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि ये गद्दार हैं क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं होता, और जो लोग देश में हिंसा कर आग लगाना चाहते हैं, देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन कर तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को गद्दार ही कहा जाएगा। आज मैं आपको लद्दाख में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन की इनसाइड स्टोरी बताऊंगी। क्या कुछ हुआ है उसकी सच्चाई बताऊंगी। कैसे भारत को दूसरा नेपाल बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था, उसका रहस्य बताऊंगी। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो सबसे पहले समझिए कि आखिरकार लद्दाख में हुआ क्या, ये मामला है क्या। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जबरदस्त हिंसा हुई, जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए और कुछ लोगों की मौत की भी खबर आई, जबकि 70 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यही जानकारी मिल रही है। सबसे बड़ी बात, नफरत की ये आग लद्दाख में इसलिए फैली क्योंकि बीजेपी से दिक्कत है। इसलिए इस हिंसा में सबसे पहले बीजेपी के दफ्तर का नामो निशान मिटाया गया, उसमें आग लगा दी गई ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। सवाल यही है कि आखिरकार कौन है जो लद्दाख को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी पूरी क्रोनोलॉजी मैं आपको बताऊंगी। जब नेपाल में प्रदर्शन हुआ था तो कुछ लोगों ने कहा था कि ऐसा किसी भी देश में हो सकता है। इसके मायने बहुत बड़े थे और इन बयानों का जिक्र करते हुए मैंने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट्स में इन बयानों की गंभीरता से जुड़ी स्टोरी बताई थी। मतलब सीधे तौर पर वार्निंग थी। नेपाल में सरकार चली गई और बीजेपी का दावा है कि बीते कुछ वक्त से भारत में भी ऐसा ही खेल खेला जा रहा है। विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को अस्थिर करने की कोशिशें हो रही हैं। याद दिला दूं आपको कि पिछले 2 हफ्तों से भूख हड़ताल पर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनल वांगचुक बैठे थे, मगर हिंसा का हवाला देते हुए अब उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। इस प्रदर्शन के पीछे 2 प्रमुख मांगे थी। वांगचुक के नेतृत्व में लेह एपेक्स बॉडी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है। साथ ही उनकी मांग है कि इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में भी शामिल किया जाए। मामले पर केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि इस पर विचार चल रहा है, बातचीत हो रही है, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश में शांति और अमन बना रहे। फिर क्या था, आग भड़काई गई, युवाओं को आगे किया गया। युवाओं की आड़ में 24 सितंबर को छात्र और युवा संगठनों ने इन मांगों को लेकर बंद का ऐलान किया। लेकिन इसके बाद तो जो कुछ लद्दाख में देखने को मिला उसने नेपाल हिंसा की याद दिला दी। नेपाल हिंसा के दौरान दिए गए बयानों को तरोताज़ा कर दिया और इन बयानों से मिल रहे सिग्नल्स को कनेक्ट कर दिया। फिलहाल केंद्र सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। सरकार ने हिंसा के लिए सीधे तौर पर वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। हिंसक प्रदर्शन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, जिसमें वांगचुक पर गंभीर आरोप लगाए गए। मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने भड़काऊ बयान देकर भीड़
को उकसाया। ये भी आरोप लगे हैं कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जेनजी के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके लोगों और युवाओं को गुमराह किया। केंद्र सरकार ने अपने बयान में लिखा है, ये स्पष्ट है कि सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों के माध्यम से भीड़ को उकसाया था। संयोगवश इस हिंसक घटनाक्रम के बीच उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास किए बिना एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। गृह मंत्रालय की तरफ से जब बयान जारी किया गया तो सोशल मीडिया पर लोगों ने वांगचुक पर जमकर अपना गुस्सा निकाला। कुछ लोगों ने तो उनकी तुलना देश के गद्दारों से ही कर दी। हालांकि ऐसे बातों का समर्थन नहीं करते हुए ये जानकारी सिर्फ लोगों के गुस्से और प्रतिक्रियाओं से जुड़ी है। इस घटना के बाद से ही आरोपी सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर है। राजनीति के जानकार और कुछ लोग राहुल गांधी पर भी उंगली उठा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह कहा था कि भारत की जेनजी जनरेशन संविधान की रक्षा और कथित वोट चोरी को रोकने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरेगी। लद्दाख हिंसा के दौरान कांग्रेस के पार्षद की तस्वीरें जबरदस्त वायरल हो रही हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंसा भड़काने के गंभीर आरोप लगाते हुए उसके पार्षद फुनसोंग स्टेजिन तेस्पांग के वीडियो और तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें उन्हें हिंसक भीड़ को उकसाते दिखाया गया है। अब आप समझ पा रहे होंगे ये पूरी क्रोनोलॉजी कि किस तरीके से भड़काने की कोशिश हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने भी लोगों को भड़काने की कोशिश की ताकि दूसरे नेपाल जैसा माहौल देश में बनाया जा सके। राहुल गांधी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। पहले उन्होंने वोट चोरी के आरोपों के बीच हाइड्रोजन बम जैसी भाषा का इस्तेमाल किया, इसलिए उनके ऊपर खूब उंगली उठी, बयानबाजी हुई, उन्हें घेरा गया। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी लोगों के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि देश के गद्दारों से सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ लोग सोनम वांगचुक को भी घेर रहे हैं। कई लोग राहुल गांधी की तुलना देश का अहित चाहने वाले लोगों से भी कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने अब अपनी कमर कस ली है। गृह मंत्रालय ने साफ शब्दों में मामले की निंदा की है। सरकार ने साफ कहा है कि जो गलत करेगा उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। फिलहाल लद्दाख में शांति है, जगह जगह पर कड़ी सुरक्षा बल तैनात है, लेकिन अब इन हालातों की वजह से राहुल गांधी और सोनम वांगचुक शक के घेरे में है। साथ ही राहुल गांधी की गुपचुप तरीके से की गई कई विदेश यात्राओं पर भी अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटना लद्दाख में हुई। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कुछ लोगों की स्वार्थी राजनीति और सोनम वांगचुक की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से लद्दाख और उसके युवा भारी कीमत चुका रहे हैं, लेकिन अब आगे कुछ गलत नहीं होगा। बुधवार की सुबह युवाओं के समूह ने लद्दाख में आगजनी और तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पूरे शहर में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात की गई। अर्धसैनिक बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। मामले को कंट्रोल किया गया। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि आज जो हुआ वो एक साजिश का ही नतीजा था। सख्ती से कहा गया है कि हम यहाँ माहौल खराब करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। मतलब साफ है कि लद्दाख के माथे पर कोई दाग नहीं लगेगा। गृह मंत्रालय ने इस मामले को लेकर पूरी तरह से सख्ती दिखाई है और कहा है कि जो लोग देश से गद्दारी करने के बारे में सोच रहे हैं, अलग अलग तरीके आजमा रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं, ऐसे लोगों की साजिशें धरी की धरी रह जाएंगी। साल 2019 में ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन अब जरा सोचिए कि कैसे उसको तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। लद्दाख को एक अलग राज्य बनाने की मांग के पीछे कुछ और मंशाएं पल रही हैं, मगर देश के टुकड़े नहीं होंगे। अमित शाह ने भी यही बात कही, जो भी देश के खिलाफ और कानून के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा, कानून उससे निपट लेगा। इस पूरे मामले पर विपक्ष की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस मामले के पीछे कोई साजिश है? और वो कौन लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। नई अपडेट्स के साथ जल्द होंगी आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।